तैयार? फल सत्वस्तु के वाली श्री साजन जी की विजय विजय विजय। फल सत्वस्तु के वाली श्री साजन जी की विजय विजय विजय। फल सत्वस्तु के वाली श्री साजन जी की विजय विजय विजय। आज क्या है जो इतना वो कुछ है? प्यारे लग रहे हो ना सारे। अच्छा आप सच सच बोलना, ठीक है? आप में से सबसे सुंदर कौन है? सच बोलो। हाँ? कौन? हाथ खड़ा करो, कौन है? सुंदर नहीं हो तो फिर हाथ क्यों नहीं खड़े हुए? नहीं तो आपके घरों में रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हाथ खड़ा करना है आप में से। तैयार, हाथ तैयार रखो। शारीरिक रूप से सुंदर कौन है? रोज शीशा नहीं देखते? कौन है सुंदर? नहीं तो हम पाउडर क्रीम लाए हुए हैं ना। चलो अब बताना कि आप में से चारित्रिक रूप से सुंदर कौन है? शाबाश, अच्छा लगा ना, शाबाश। अब बताना कि आप दिन में आपका जो मन है, दिन में अधिकतर नकारात्मक बातें चलती हैं या सकारात्मक? आवाज आनी चाहिए। नकार वाला कोई नहीं? तो वो लड़ते कैसे हो घर में? जब नकारात्मक बात नहीं चलती मन में तो कैसे लड़ते हो? निंदा कैसे करते हो? अपने आप हो जाती है। अब उसका कोई आधार तो होता होगा ना। उसका आधार तो वही नकारात्मक की बातें होती हैं ना जी। अब दोबारा से परख के बोलो। जो झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, परखो। अब बताओ कि नकारात्मक बातें चलती हैं कि नहीं चलती? अब बोलो, आवाज दो। चलती हैं? जोर से। किस किस? सबके चलते हैं। तो आप को क्या करना है? अब नकारात्मक बातें अगर मन में चलती हैं तो क्या होगा? मन समझो मैला है आपका। क्या है? मन। तो जहां मैल हो वहां किसी को ठहरना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? तो क्या करना है आपको? सफाई करनी है, अपने आप को संभालना है और अपने ऊपर अपनी निगाह रखनी है ध्यान की, ताकि आपका ख्याल स्वच्छ हो जाए। ठीक है? पक्का? अब ये बात किसको मंजूर है? आप खड़ा करो।
अब जोर से ताली बजा दो इनके लिए। हम विश्वास कर लें कि आप ऐसा ही करोगे? कर लें? नो धोखा? पक्का? प्रॉमिस? कौन करता प्रॉमिस? जो प्रॉमिस करता है वो जरा प्यार से करे। थोड़ा ऐसे भी हो ना, थोड़ा झुकना सीखो, अकड़ के नहीं ना बैठना। अकड़ वाली मैच छोड़ दो, थोड़ा और सबको संदेश दो, हम अब बदल रहे हैं। क्या कर रहे हो? पहले क्या थे, अब क्या बन रहे हो? पहले द्वेष वाले थे, अब सज्जन भाव वाले बन रहे हो। क्या हुआ? पहले क्या थे? समझ आ रही बात? तो आप सुधरने लगे हो अब, है? पक्का? खड़े हो ना, चलो अब हम खड़े होकर ताली बजाते हैं। क्योंकि ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है, अत्यंत खुशी की बात है। बैठ जाओ, खड़े हो, खड़े हो ना? अच्छा लग रहा है आपको? इधर अच्छा लग रहा? आपने ठान लिया सुधरना? वो गड़बड़ तो नहीं होगी थी पहले उसकी? ये तो कह रही है नहीं होगी। आप क्या कहते हो? नहीं पक्का? नहीं, हम कान नहीं पकड़वाने लगे। जो बच्चा अपने आप सुधरने का वादा कर लेता है तो उसको दंड नहीं मिलता, उसको क्या मिलता है? शाबाशी मिलती है। शाबाशी मिलती है ना? मिलती है ना? आपको मिल रही है ना? इसको पति से जमाया ना? कहाँ? ये बेटा आपने साथ देना। क्या करना है? ये नहीं वो सुधरने लगे तो को क्या हो गया? ऐसे होता है ना जब आपस में थोड़ा लड़ने झगड़ने का स्वभाव बन जाए तो वो यकदम तब्दीली आए तो थोड़ा खलता है ना, भाई क्या हो गया है? तो अच्छे के लिए सारे सुन रहे हो? खड़ो कहाँ? वोटी कहाँ? अरे आप धोती पा आए हो, वो आपका पजामा पा गया। ठीक है बेटा, बात समझ आई? चलो खुश रहना, शाबाश। आप कुर्सियों वाले भी सुन रहे हो ना? आपने इन बच्चों को सुधरते हुए देखते हुए प्रसन्न होना है। उसमें नहीं, ये नहीं करना कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, वो फर्क नहीं रखना, ठीक है? ना ही उकसाना है। आम झगड़े इसीलिए होते हैं कि जैसे ही शाम को पति घर आता है शुरू हो जाती हैं, तो वहां झंझट शुरू हो जाता है। या
बहू जब मैके जाती है तो वहां से आती है सीख कर, वो चक्कर पड़ जाता है। हाल चाल बताते हैं ना तो माँ अपनी खिला देती है। तो आपका अपना गृहस्थाश्रम सतयुग बनाने के प्रति इसी सत्यता से बढ़ना है। मंजूर है? मंजूर है? तो अब जरा मंजूर है तो फिर खुशी तो होती है ना। बैठ जाओ। अब आपको 2 लाइनें ये सुनाने लगी हैं। इधर आओ ना, माइक देना। आप इधर भी कह दो कि आपने भी यही करना है, कह दो, बोलो। हाँ, वो छुप के भी नहीं लड़ना ना, कहो तो हमें पता लग जाता है। अब ये कुछ बोलना चाहती है ना, आप बड़े प्यार से बोलना पीछे, ठीक है? श्री साजन जी खेलने आए, श्री साजन जी। खेल अभी ये उसमें उलझ गई है ना जो बात हुई है कि मैं कैसे बदलाव की ओर बढ़ूंगी। वो ख्याल चलता है ना तो 2 तरफ ध्यान हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। खेलने आए हैं अपनों से, खेलने आए, बोलो। खेलने आई है अपनों से, खेलने आई है अपनों से। खेल खिलाड़ी श्री साजन जी, खेल खिलाड़ी श्री साजन जी। खेलने आई है अपनों से, खेलने आई है अपनों से। खेलने आई है अपनों से, खेलने आई है अपनों से। खेल खिलाड़ी श्री साजन जी, खेल खिलाड़ी श्री साजन जी। खेल खिलाड़ी श्री साजन जी, खेल खिलाड़ी श्री साजन आए हैं अपनों से। खेलने आई है अपनों से, खेलने आए हैं अपनों से। खेल खिलाड़ी श्री साजन जी, खेल खिलाड़ी श्री साजन जी। मैंने बैठे हो ना, सबको बोलना है। हम देख रहे हैं जो नहीं बोल रहे ना वो उबासियां मार रहे हैं। ठीक कह रहे हैं ना? इधर। तो सब बोलो, अगर प्यार से बोलो। खेलने आई है अपनों से, खेलने आई है अपनों से। खेलने आई
खेल खिलाड़ी श्री साजन जी खेलने आई है अपनों से खेल खिलाड़ी श्री साजन जी जो भी इनके खेल को समझे उनके घर ही अनहद बाजन जो भी उनके खेल को समझे उनके घर ही अनहद बाजन खेलने आई है अपनों से खेल खिलाड़ी श्री साजन जी जो भी उनके खेल को समझे उनके घर ही अनहद बाजना जो भी उनके खेल को समझे उनके घर ही अनहद बाजे खेलने आए हैं अपनों से खेल खिलाड़ी श्री साजन जी खेलने आए हैं अपनों से खेल खिलाड़ी श्री साजन आपको याद हो गया? अब बड़े प्यार से बोलो। इधर आओ, इसको भेज। इधर आओ। कागज चाहिए? क्या करना? वो पढ़ के तो फिर वो ध्यान चला जाता ना। खेलने आए आए हैं अपनों खेलने आए हैं अपनों से खेल खिलाड़ी श्री साजन जी खेलने आए हैं अपनों से खेल खिलाड़ी श्री साजन जी जो भी उनके खेल को समझे उनके घर ही अनहद बाजे जो भी उनके खेल को समझे उनके घर ही अनहद बाजे जो भी उनके खेल को समझे उनके घर ही अनहद बाजन जो भी उनके खेल को समझे उनके घर ही अनहद बाजन चलो ठीक है। इधर आओ।
अभी क्या बोला गया? अपनों से श्री साजन जी की अब आपको बताना है, पकड़ो, उनके खेल को समझने के लिए हमारे पास साधन क्या है? साधन बुद्धि, ठीक है। खेल को समझने के लिए बुद्धि। अब उस खेल को समझा कहां से जा सकता? कहां से? तो आपको अब बात समझ आई? जो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के विचारों को समझकर अपने जीवन का खेल खेलता है, वो सुनिश्चित रूप से क्या होता है? क्या होता है सुनिश्चित रूप से? तो अगर आप अपने जीवन में विजयी होना चाहते हो, अपने जीवन लक्ष्य का को प्राप्त करना चाहते हो इसी जीवन में, तो क्या बनेगा? क्या करना होगा? नित्य प्रति सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ का अध्ययन करते हुए उसमें जो विदित विचार हैं उन विचारों को ग्रहण कर धारणा होगा, और धारने के बाद वर्तवर्ताव में लाकर उचित परिणाम प्राप्त करना होगा, और वो परिणाम आपका जीवन लक्ष्य प्राप्त होने की बात होगी, अर्थात मोक्ष प्राप्त होने की बात होगी। तो अब आपको ये याद रखना है सबको, और इस क्रिया से जो भी विपरीत चला, जैसे पीछे होता रहा है, भूल जे हम अध्ययन में कमजोर पड़ते रहे हैं, और धीरे धीरे वो कमजोरी हमारे नुकसान का कारण बनी ना। जब हमारे पास विचार ही नहीं है तो हम विचार युक्त रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? आप बताओ कि विचार किसकी वाणी है? किसके? विचार प्रभु की वाणी है, और अविचार मनुराज ने रची है। अब मनमत पर चलोगे तो आपने कौन सा रास्ता अपनाया? अविचार रास्ता अपनाया, और जो मनमत देगा वो सत्य ज्ञान होगा या अज्ञान होगा? तो हम अज्ञान धारणा में
क्यों इतनी दिलचस्पी रखते हैं, ये समझ नहीं आई बात। हम सद्ज्ञान धारणा में क्यों नहीं दिलचस्पी रखते? अब सद्ज्ञान धारने के लिए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ का अध्ययन युक्ति संगत बड़ों को करना, युवाओं को करना, बच्चों को भी करना आवश्यक है। समझ आई? अब ऐसा करना क्यों आवश्यक है और हमें क्या लाभ होने वाला है? ऐसा करना आवश्यक है कि हमारा ख्याल जो अभी जगत के साथ जुड़ा हुआ है, ये शरीर भी जगत में ही आ जाता है। तो हम शारीरिक स्वभाव अपना लेते हैं, जगतीय स्वभाव एक ही बात है। शारीरिक स्वभाव अपना लेते हैं और जब हम आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के प्रति जागृति से समय लगाते हैं, तो आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात क्या होता है? हम विचार युक्त हो जाते हैं। अब दूसरी परिस्थिति में क्योंकि भौतिक ज्ञान होता है और भौतिक ज्ञान पदार्थ ज्ञान होता है, जड़ वस्तुओं का, तो उनके साथ जितना हमारी बुद्धि जुड़ती है उतनी ही जड़ता को प्राप्त होती है। और जितने ही हमारे अंदर आत्मिक ज्ञान की धारणा होती है, हमारी बुद्धि का वास्तविक रूप से विकास तभी होता है। और वो इतनी तीक्ष्ण हो जाती है, इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि जो सूक्ष्म आत्म तत्व है उसको पहचान जाती है, इतनी तीक्ष्ण हो जाती है। और वही आत्म तत्व जो भी जड़ तत्व है, शरीर, उसको सक्रिय करता है। तो हम अपना जीवन सक्रियता से जीने में सक्षम हो सकते हैं। हम सक्रिय रहते हैं, और ध्यान से सुनना, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम सक्रिय रहते हैं तो हमारी मानसिकता स्वस्थ रहती है। वरना अगर जड़ता को प्राप्त होती है बुद्धि, तो हम शारीरिक रोगी हो जाते हैं और साथ के साथ मानसिक रोगी हो जाते हैं। ना तो जगत के काम आत्मविश्वास के साथ और कर्मठता से कर पाते हैं और कमजोर पड़ते हैं, और ना ही अपने वास्तविक स्वरूप पर स्थित रह होते हैं। मानसिक रोगी हो गए तो मानसिक रोगी तो सही बात कर ही नहीं सकता। जब वो हर बात उसकी उसमें खामी होगी कोई ना कोई, तो उसका संगी साथी तो बीच में अपनी बात लगाएगा ना। जब वो बात लगाएगा तो उसको खामी की पता नहीं कहा, तो उसको खलेगी, वो खलेगी ऐसे झंझट होगा। होता है ना, यही होता है ना।
तो हमारा कहने का मकसद यह है कि आप अगर अनंतमय जीवन जीना चाहते हो, अगर एकता के सूत्र में बंध कर जीवन जीना चाहते हो, तो जो शब्द ब्रह्म विचार विदित हैं सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में, उनको धारण करो। उनको धारण करने का अर्थ है या महत्व है, उन विचारों को धारण करने का महत्व है कि आप सत्य को धारण कर रहे हो। और ज्यों ज्यों सत्य को धारण करते हो, पहले नर्सरी के जी 10th सारी डिग्रियां पार, तो वो सत्य स्थापित हो जाता है। अब PhD से भी ऊपर कहीं पहुंच जाते हो। अगर नेक नियति से चलते जाते हो तो क्या होता, अब परम पद पाने के अधिकारी होते हो। पात्रता होनी चाहिए ना, वैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, तो आपकी पात्रता हो जाती है। अब पात्र हो, इस बात पर बात करो आपस में, इस बात पर माता पिता बच्चों से बात करो, क्योंकि आज का जो बच्चे हैं ना, इतना भौतिकता में गलतान हो चुके हैं कि उनको परमार्थ की बात समझ ही नहीं आती बेचारों को। और ये बड़ों ने जो उनकी पालना के वक्त लापरवाही की, उसका नतीजा है। और अपने ही बच्चों को हम चरित्रहीन बना दें। अपने ही बच्चों को हम परमार्थ से भटकाकर स्वार्थ परता कर और गुमराह कर दें। ये पालनकर्ता को शोभा देता है? ये शोभा देता है पालनकर्ताओं को, चाहे मां हो चाहे बाप हो? देता है शोभा? तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? यही कारण है कि हम जीवन का समय काल व्यतीत होता जा रहा है और हम अपना गृहस्थाश्रम सत्युग बनाने में सफल नहीं हो रहे। और हमारा ये कार्य अधूरा रह जाएगा और हमारा शरीर जवाब दे जाएगा, तो अच्छा लगेगा। क्या आप अपने वास्तविक घर लौटना नहीं चाहते? इतना मन लग गया है मृत्युलोक में, अपने वास्तविक घर नहीं पहुंचना चाहते, वापस नहीं जाना चाहते। तो अगर जाना चाहते हो तो आपको ग्रंथ का अध्ययन करना होगा। ग्रंथ के अध्ययन से आपको ये खेल जगत का समझ आएगा और इस खेल को समझते समझते आप पूरी तरह से जो माया है वो भी प्रभु की है,
उसको समझ जाओगे। क्योंकि माया अपने आप में बहुत प्रवीण है, छल कपट के स्वभाव में फंसाने में। तो आपका ख्याल जब मायापति के संग जुड़ जाता है, परमेश्वर, तो आप माया नटनी के ढंग जान जाते हो। आपको ढंग आ जाता है उसके प्रयोग का, जीवन काल में कैसे प्रयोग करना। आप माया के अधीन नहीं होते, माया आपके अधीन होती है। वरना अगर आप माया के अधीन हो तो आप बेईमान बनोगे ही बनोगे। आपके अंदर लोभ लालच का स्वभाव बनेगा ही बनेगा। आपके अंदर मोह भाव बनेगा ही बनेगा। तो आप तो ताकतवर हो, इस सत्य को जानो कि हम माया से ताकतवर हैं। अब आपको यज्ञ तक आज से ही युक्ति संगत पढ़ाई शुरू कर देते हैं, ताकि यज्ञ तक कुछ तो नतीजा लेके आओ परिवर्तन का। और जब हम वहां पूछें परिवर्तन बताओ, हम वहां पूछेंगे कि आप बताओ, जैसे खड़ा करेंगे, जैसे इनको खड़ा करते हैं, कोई भी एक खड़ा हो जाए,